दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का वातावरण मेवात के अंदर हुआ। जो एरिया इंडिया की पार्टीशन के दौरान भी शांत रहा, वहाँ पर इस तरह की हरकत पहले कभी नहीं हुई, वो हमने कल देखने को मिली है। 80-90 गाड़ियाँ जला दी गई हैं, लोगों को मारा पीटा है, कईयों के इंडस्ट्रीज़ को आग लगा दी गई है। तो बुरा हाल हो गया था कल शाम को। और हमने केंद्र से भी संपर्क किया, होम मंत्रालय से, सीएम साहब से भी किया, हमारे जो विप्लव देव जी हैं प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी संपर्क किया। केंद्र सरकार की तरफ से तो ये था जो चीफ मिनिस्टर साहब कहेंगे उतनी मदद हम देने को तैयार हैं। और कल शाम तक और देर रात तक 10 बजे तक 13 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ की मेवात पहुंच गई। 6 कंपनी अभी उम्मीद है कि आज और पहुंच जाएंगी। और मैं समझता हूं इस वक्त शांत वातावरण है, लेकिन जो समस्या है वो ये है कि इस तरह का माहौल बनाने में किन लोगों का योगदान था और किस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर रिट्वीट्स करी गई हैं, वो कौन हैं, उनको जिम्मेदार ठहराना भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जो मेवात के अंदर हुआ उसका असर फिर पलवल के अंदर भी नज़र आया, उसका असर हमको सोना के अंदर भी नज़र आया, और गुड़गांव के अंदर हिंदुओं ने भी आर्म्स ले करके एक सेक्टर 57 के मॉस्क के ऊपर वहाँ पर चढ़ाई कर दी। हालांकि वहाँ पर 4 पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात थे, लेकिन 4 का बस नहीं चला, और वहाँ का जो इमाम था उसके गोली लग गई और वो मर भी गया, और दूसरा घायल हो गया है। तो गुड़गांव के अंदर तो 4 आदमी तो पकड़ लिए गए हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत करी है। 5-6 के लिए पुलिस इस वक्त घूम रही है और कोशिश है कि आज शाम तक उनको पकड़ा जाए। तो ये स्थिति जो है आज के दिन कंट्रोल के अंदर आ गई है, लेकिन जिस वजह से ये हुआ है उसको भी हमारे को एड्रेस करना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। सर, क्या आप प्री प्लान को लेकर ऐसा कह रहे हैं कि प्री प्लान था ये सब कुछ लोगों की तरफ से? देखो, प्री प्लान तो हम नहीं कह सकते, हर साल ये यात्रा निकलती है, लेकिन पिछले दिनों के अंदर तनाव बढ़ते बढ़ते ये जो सोशल मीडिया की वजह से, रूमर्स की वजह से लोगों के साइके के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ रहा था पिछले 1 साल से। ये गौरक्षक कुछ कह देते हैं, कभी कोई कुछ और कह देता है, कभी हथियार को सफाई करने के लिए, चमकाने के लिए वीडियो पे दिखाया जाता है। तो इस तरह की जो बात थी, तो मानसिकता तनाव तो लोगों के अंदर था ही। और जब ये यात्रा शुरू हुई तो उसके अंदर मैंने सुना है कि कई लोगों ने इस तरह के वायरल मैसेजेस भेजे कि भाई हम आ रहे हैं, देख लो, अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लो। तो इस तरह की बात ये पुलिस छानबीन कर रही है, और जो भी जिम्मेदार है इस चिंगारी को लगाने के लिए उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये बात मेरी मुख्यमंत्री जी से भी हो गई है, ये बात मेरी होम मिनिस्ट्री के अंदर भी हो गई है, और सब तरह से आज के दिन अवगत हैं कि भी क्या क्या होना चाहिए ताकि अमन और चैन दोबारा से हरियाणा के अंदर पैदा हो जाए। अभी हालात सामान्य हैं। सोना के अंदर इस वक्त दोनों समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके और एक जॉइंट मार्च करी जा रही है, नॉर्मल से रिटर्न करने को जा रही है। आज की ये स्थिति है। राव साहब, आप ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इंस्टिगेट किया गया पूरे माहौल को, तो क्या ये इंस्टिगेशन हिंदू संगठनों की ओर से हुआ था? नहीं, पहले भी लगातार रैली प्रोसेसन निकलती रही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि किसी ने इंस्टिगेट किया है, पर मैंने ये कहा है कि जो समस्याएं पिछले साल से तनावपूर्ण बनी रही हैं हिंदू मुस्लिम के बीच के अंदर गौ रक्षक की वजह से, तो लोगों का मानसिक तनाव तो था ही ना। और कुछ वीडियोज़ ऐसे, जैसे मैंने सुना है, वो इस तरह के अपलोड किए गए हैं जो मतलब भड़काने वाले हैं, भड़काऊ हैं। तो वो पुलिस जांच करेगी, मेरा कहना उचित नहीं है। वो तो जो पुलिस करेगी, और जो दोषी है उसको पकड़ करके सजा दी जाएगी।